हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। तो स्वागत करते हैं आपको आपके प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विथ स्मार्ट वर्क में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने 3 दिनों से पढ़ रही है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए केमिस्ट्री के क्लास 6 का, और जिसमें से आज और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक वहाँ है, तो देख लीजिए, और प्लेलिस्ट में भी है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं जल वाष्प, वाटर वेपर क्या होता है, व्हाट इज़ वाटर वेपर, किस तरह सारा वाटर कभी कभी ठंडे बोतल में चिपकता है, ये सब बताएंगे, क्यों चिपकता है, और डस्ट और स्मोक के बारे में, यानी कि धुआं और धूलकण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। धुआं और धूलकण के बारे में हानिकारक बताएंगे, ये हमारे वातावरण में किस प्रकार हमें हानियाँ करती है, हमारे साथ साथ पक्षियों को किस प्रकार हानियाँ करती है, ये बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कहाँ पे ज़्यादा क्या। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री के साथ। तो हमने सबसे पहले क्या बात की थी, जल वाष्प क्या होता है। चलो बात करते हैं। ये हम तो बात करेंगे जल वाष्प, वाटर वेपर के बारे में। देखो, वायुमंडल में बहुत से धूलकण उड़ते हैं, साथ एयर के साथ बहुत धूलकण भी उड़ते हैं, डस्ट सब उड़ते रहते हैं। और जिसमें देखो एयर के साथ उसमें जल वाष्प भी होता है, यानी कि वाटर वेपर रहते हैं उसमें। साथ ही सबसे पहली बात होता है, जल वाष्प जो है हमें मिलती कहाँ से, आता कहाँ से ये जल वाष्प। चलो, ये होता है, पहली ये प्रक्रिया होता है बरसात का चक्र, यानी कि जल चक्र, यानी कि बरसात हुआ, पानी नदी में जम गई, अब नदी से सूर्य उगा, सूर्य इसको वाष्पन करेगा, वाष्पन के प्रक्रिया से फिर ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे, फिर ये संघनन होकर धूलकणों से संघनन होकर बादल बनाएगी, तो फिर वही प्रक्रिया होगा, यानी कि ये चक्र चलता रहता है। ठीक, तो इससे पता चल रहा है आपको वाटर वेपर कैसे बन रहा है, नहीं पता चल रहा है तो देखो। पहली बात है वाटर वेपर कैसे बनता है। सपोज लो समुद्र ही ले लो, तालाब ले लो, कुछ भी, अब सब में तो पानी स्टोर रहता है। चलो, ये नदी, सब में क्या है, वाटर स्टोर है। समझने की कोशिश करो बात को, सब में वाटर स्टोर है। अब ये जब सनलाइट आ गई, सनलाइट जब आ गई तब क्या करेगी, अपना हीट से सारे पानी को गर्म यानी हीट कर देगी, और ये ज़्यादा हीट होने के कारण ये वाष्प में परिवर्तन हो जाता है और ये उड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखो, वाष्प में परिवर्तन हुआ, यही वाष्पन के द्वारा, यानी कि वाटर, ये कहाँ चल जाएगा, वाष्पन बाय एवोपरेट, यानी कि वाष्पन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में, जहाँ बना लेता हुआ जल वाष्प। समझे कैसे बनता है जल वाष्प। अब देखो, वायुमंडल में सबसे पहले, वायुमंडल जब गया जल वाष्प तो बन जाएगा, सिंपल। लेकिन उसके पहले देखो, जल वाष्प जो है वायु में चला जाता है। जल वाष्प कहाँ चल जाता है, वायु में। जल वाष्प जैसे ये उड़ रहा है, अब तो ये जल का वाष्प है, सिंपल। सर जल वाष्प क्यों कहते हैं, देखो जल वाष्प, फ्रेंड जल वाष्प क्यों कहते हैं, देखो जल और वाष्प इसी में है, जल प्लस वाष्प। अब देखो थोड़ा तोड़ते हैं इसे, यानी जल देखो इसमें सब में जल है, वाटर है, वाष्प यानी कि जल का एवोपरेट कर दो हो रहा है, यानी कि जल वाष्प जब वायु में जा रहा है, जल का वाष्प जब वायु में जा रहा है तो क्या होगा, जल वाष्प। समझ गए। अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक की बात करने से पहले एक और बात सुन लो। अब जल वाष्प को हम थोड़ी से एक और टॉपिक से जानते हैं, जल वाष्प होता क्या। चलो ये मान लो ये
मानने में क्या गया है, स्प्राइट का बोतल है, ठंडा है बहुत, फ्रिज से निकाले हैं, इसमें जो छोटा छोटा पानी जम जाता है, ये क्या है, जल वाष्प। कोई भी चीज़ ले लो, कोको कोला ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ भी ठंडा वस्तु में आके अटक जाता है, सारे जल वाष्प आके सट जाते हैं। और क्यों सटते हैं ये आगे क्लास में बताएंगे। अभी तक में आपके सिलेबस में इतना ही है, तो अब आपके सिलेबस के अनुसार आगे टॉपिक का बात करते हैं हम लोग। अब है धुआं और धूल। धुआं और धूल कब निकलता है? धुआं कब? जब कोई चीज़ जला दे। लकड़ी को जला रहे हैं, सिंपल, लकड़ी को जला रहे हैं, पूरा आग लग रही है। अब उससे जो धुआं निकल रही है, वो तो धुआं है, उससे भी प्रदूषण होता है, जिसके कारण उससे CO2 निकलता है। CO2 हमारे लिए ख़तरनाक तो है ही एंड फ़ायदेमंद भी है। बोलो कैसे? अगर हम O2 लेते हैं, अगर CO2 ना छोड़ें तो क्या बच पाएंगे कभी? मैं तो बताए थे कल के वीडियो में 0.03% वायुमंडल में उपस्थित रहता है ये, लेकिन ऑक्सीजन 21%। ठीक, तो आगे इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। रुको थोड़ा, स्मोक और डस्ट। अब देखो, ऐसा नहीं कि एयर में सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, स्मोक भी है, धुआं भी आ जाता है कारखानों के कारण, ईंधन के कारण, बहुत से ऐसे जगह पे है, पटाखों के कारण। दिवाली होती है तो कितना पटाखा छूटता है, तो बताओ वहाँ पे स्मोक हमारे लिए खराबी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा कम करना चाहिए। डस्ट अब इतना जैसे कभी कभी धूल से भरी हुई आंधी आ जाता है, और उसके कारण हम लोग तो आँखों से कुछ देख भी नहीं पाते, और कचरा भी आँखों में चला जाता है, उससे सांसें लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर मुंह खोल के सांस लेते हो फेफड़ों में गंदगी जम जाएगी। अगर ये धुआं की बात हो जाए तो कारखाने, बहुत बड़े बड़े कारखाने चलते हैं जिसमें गंदगी बाहर निकलती है, और उस गंदगी को आदमी से दूर कर तो लेती है, बट क्या होता है, वो आकाश में चल जाती है, धुआं बन के आकाश में चल जाती है। बट ये क्या हो रहा है, हमारे पक्षी मित्र हैं, अगर पक्षी ना रहेगी तो सोचो हम लोग जीवित रह पाएंगे? एक बार सोच के देखो कैसे। पक्षी ना रहेगी तो कीड़े को कौन खाएगा? अगर कीड़े को नहीं खाएगा तो कीड़े पत्तियां खा लेगी। अगर पत्तियां नहीं रही तो सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे होगा? अगर खाना नहीं रहा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, थोड़ा बताइए। अगर पत्ती ना रही तो ऑक्सीजन भी ना रहेगा, ख़त्म। इसीलिए हमारे सबसे फोकस है, हमारे साथ साथ जीवन तो इसका भी है ना, लाइफ। पक्षी का लाइफ भी बचाना ज़रूरी है, बट यहाँ सबसे बड़ी हानि यही होती है, धूल और धुआं। चलो तब इतना सा बात समझे होंगे। देखो, धूल और धुआं का क्या हो रहा है हानि। धूल और धुआं में सबसे ज़्यादा हवा जो एयर है, एयर में दो ही गैस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 78% प्लस 21% मिल के 99% बना देता है। क्या, कौन सा है? एक तो नाइट्रोजन गैस, और दूसरा तो ऑक्सीजन गैस 99% गैस बनाता है। बाकी रहा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% का, छोड़ो, हवा में कुछ नहीं है, देखो 0 है। अब देखो, अब 0.09% में जो आया सो आया, मतलब इसमें तो वाटर वेपर भी आ जाएगा, स्मोक भी आ जाएगा एंड डस्ट भी आ जाएगा, तीनों का तीनों आ जाएगा। ठीक, आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री क्लास 6 के हमारे चारों ओर वायु टॉपिक को लेके आएंगे कल, न्यू टॉपिक को लेके आएंगे कल। ठीक, तो इतना करके आप लोगों से विदा होना चाहते हैं। बाय।